हेलो एवरीवन, आज मैं आई हुई हूँ दुबई इवेंट में। दुबई की एक प्रॉपर्टी है, उसका एक इवेंट चल रहा है। सो मेरे कुछ क्लाइंट चल रहे हैं दुबई के लिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इवेंट अटेंड करने आई हूँ एम्बियंस लेला होटल में। मेरा एक दुबई का इवेंट था जो अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं बहुत अच्छा इवेंट रहा। अभी मैं घर जा रही हूँ एंड देन बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। दुबई वाला इवेंट बहुत प्यारा रहा। उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ पे मैंने इवेंट भी इसीलिए अटेंड किया था कि मेरे कुछ एक क्लाइंट चल रहे थे दुबई के। सो दुबई भी काफ़ी अच्छा है, रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अच्छा है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि इस इवेंट में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं अलग अलग तरीके के लोगों से मिली। बेसिकली ये वुमेन का था सारा। यहाँ पे सारी वुमेन्स आई हुई थी जो लाइक अपने घर में मतलब काम करना चाहती हैं, बट वो जॉब में जाके टाइम नहीं दे पाती हैं, अपना बिजनेस करना चाहती हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक ये इवेंट हुआ था। मैं भी गई थी, मेरा भी बिजनेस था। सो दैट इज़ वाई कि मैं चली गई वहाँ पे। और मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और काफ़ी लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई जो मेरे मतलब जिनके साथ मैं मिलकर काम कर सकती हूँ, वो लोग मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इस इवेंट में जाने के बाद मुझे पता चला कि इवेंट कोई भी हो, वो सारे इवेंट ना अटेंड करने चाहिए। जैसे कि अब मैं अपने रियल साइड पे आती हूँ कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो हम सेल करते हैं। सेल करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में ना खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो मेरा क्लाइंट भी वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो इसके लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बिल्डर का प्रोजेक्ट आप सेल कर रहे हैं और क्या वो प्रोडक्ट सही है। आप अपने क्लाइंट का लाइफ टाइम का पैसा लगवा रहे हैं तो उससे उसको रिटर्न मिलेगा, कोई लॉस तो नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से अपने माइंड में ये चीज़ें रखते हैं तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा। और इवन के लाइफ टाइम के लिए क्लाइंट जुड़ जाता है, क्योंकि क्लाइंट भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। और सोच के देखो कि अगर हम अपना पैसा कहीं कहीं लगाएंगे तो हम कितना सोचेंगे। और हम भी चाहेंगे कि हमारे पैसे एक ऐसे एजेंट के थ्रू लगे या एक ऐसी कंपनी में लगे जहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले, या अगर हम उसको एंड यूज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक बेसिक चीज़ें, एक तो सही बिल्डर के साथ आप काम करो, ठीक है। और सेकंड थिंग कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम खुद अपना पैसा लगाएं तो हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि क्लाइंट की बात सुननी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी अपना क्लाइंट है, अगर उसकी जो डिमांड है, पहली बात तो उस पर वर्किंग करनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बेच रहे हैं, अगले का बजट ही 2 करोड़ का है और हम उसको 5 करोड़ की चीज़ बेच रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी पहले पूरी बात सुनो, उसकी प्रॉब्लम को समझो एंड देन उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। तो एक अच्छे सेल्समैन की निशानी यही है कि अगर आप अपने क्लाइंट की पूर्ण तरीके से पूरी बात सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो दैट तो फिर ये आगे काम करता है और उसी के अनुसार आपको काम करना चाहिए। मार्केट में अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो बहुत बड़ा मार्केट है, आप कहीं से भी चीज़ अपने मतलब ब्रोकर दोस्तों से लेके या कहीं से भी लेके उनकी मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, ठीक है। कई लोग आते हैं रीसेल के लिए। रीसेल बेसिकली हम करते नहीं है, बट कोई बात नहीं, रीसेल का भी क्लाइंट मैं अपने ऐसे ही कैंडिडेट या ऐसे ही अपने साथी को देती हूँ जो वो पूर्ण तरीके से क्लाइंट वहाँ से क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्लाइंट को समझो, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो और देन फिर उसके ऊपर वर्किंग करो। और अपना इवेंट्स वगैरह हैं उनमें जाओ, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग बढ़ाओ। सो ये रियल एस्टेट का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण जॉब है। आप इसी पे वर्किंग करो।